अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ये हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है इंटरनेशनल लॉ। दिस इज़ अ न्यू मॉड्यूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम बात करें तो जो एक माइंड के अंदर सबसे पहले चीज़ आती है इंटरनेशनल, अक्रॉस बॉर्डर्स। हम लोग सिर्फ डोमेस्टिकली डील नहीं कर रहे, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पीपल, ट्रांसफ़र ऑफ मैनी थिंग्स। तो क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे लॉजिक इजीली समझ आती है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में डील कर रहे होते हैं, आपने बाहर नहीं जाना, आपने विद इन योर बाउंड्रीज डील करना है, जो भी चीज़ आनी है वो इजीली एक्सेसिबल है आपको। लेकिन जब आपने अपनी कंट्री से बाहर जाना है तो उस कंट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो, या जो उसके लॉज हैं, मे बी वो आपके लॉज के साथ मैच ना करें। तो इस वजह से डिस्प्यूट्स और डिस्क्रिपेंसीज अराइज होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल्स या जो ऐसी बॉडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए जो जितने भी हमारी मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी हमारी मतलब ऐसे जो स्टेट्स हैं या ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उन सब पे यूनिक सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, सो डैट हम लोग हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो हमारी इस बात की वजह से कि ये हमारा लॉ नहीं है, वो कहते थे कि ये तो हमारा लॉ है, और इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस पूरे उसके अंदर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल सा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है। सिस्टम ऑफ ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट, मतलब ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं बिटवीन नेशंस। ठीक है, जितने भी नेशन स्टेट्स हैं उनके दरमियान, या सॉवरेन स्टेट्स हैं उनके दरमियान, डेट गवर्न्स हाउ नेशन इंटरेक्ट विद अदर नेशन, के वो जो और ये क्या होल्ड करती हैं, ये एग्रीमेंट्स, ये ट्रीटीज़ क्या होल्ड करते हैं, वो ये होल्ड करते हैं कि वो जो नेशन है वो आपस में कैसे डील करेंगी। तो पाकिस्तान इंडिया के साथ डील कैसे करेगा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेगा, और ये यूनिफॉर्म होगा। मतलब अमेरिका जैसे पाकिस्तान के साथ डील करे वो वैसे ही इंडिया के साथ डील करेगा, वैसे ही चाइना के साथ डील करेगा, बिकॉज हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें। ठीक है, और उस मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ कैसे डील करेगा, या उधर जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे डील करेगा। अगर उसने अपना बिजनेस वहाँ पे जाके करना है तो उसका भी एक लॉ होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। पाकिस्तान अगर अमेरिका आना है उसका भी वही लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हैं और पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हैं। वैसे तो चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ दी सुपीरियरिटी। ठीक है, बट इन इंटरनेशनल लॉ मतलब चीज़ें सेम हैं। हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं कुछ चीज़ों को, और ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज सिस्टम ऑफ, मतलब ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल लॉ इज सिस्टम ऑफ ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, जो क्या होल्ड करती हैं कि कैसे नेशंस आपस में डील करेंगे, वहाँ के शहरी जिनके पास उनकी उधर की शहरियत है उनके साथ कैसे डील करेंगे, और वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनके साथ कैसे डील करेंगे। इंटरनेशनल लॉ जो है वो दो कैटेगरीज में फॉल करता है, एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, और एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसॉल्व करता है, उनके साथ डील करता है। जैसे लोग हैं, कॉरपोरेशंस हैं, और जिनका कोई रिलेशनशिप है, एक मतलब वो पाकिस्तान में भी डील कर रही हैं और वो अमेरिका में भी डील कर रही हैं। तो इस तरह की जो मारिया बी फॉर इंस्टेंस, अगर वो पाकिस्तान में है और वो बाहर है और उनके दरमियान में कोई मसला हो जाता है, तो जो हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो इसके मतलब ये सारा जो इशू है ये इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, और उनके दरमियान में जो कंट्रोवर्सी, जो स्कैंडल्स अराइज हो गए हैं उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स किसके साथ करता है, विद controversies between private entities such as people or corporations which have a significant relationship to more than one nation। ठीक है, और ये दूसरे केस इसमें हो सकता है कि आपकी नेशनैलिटी दो जगह की है। ठीक है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हिडन नेशनैलिटीज़ रखते हैं,
जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज़ बाद में अराइज हो सकते हैं। तो फिर जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कैटेगरी में डील करता है और उसमें जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया लॉ सूट्स अराइजिंग फ्रॉम द टॉक्सिक गैस लीक इन भोपाल इंडिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स ओन्ड बाय यूनियन कार्बाइड a US corporation would be considered a matter of private international law। भोपाल में जो गैस लीकेज थी उसके ऊपर अमेरिका ने उधर केस कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। अब जो यूएस कॉरपोरेशन है वुड बी कंसिडर मैटर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल। अब जो यूएस कॉरपोरेशन है उसका ये मतलब ये जो केस उसने सू किया है इंडिया पे वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। उसका फैसला इसके अकॉर्डिंग होगा। फिर आगे आ जाए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कंसर्न रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, ठीक है। किसी भी किस्म के रिलेशनशिप हैं, किसी भी किस्म की एक्सचेंज है तो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर आती है। दीज इंक्लूड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर, ठीक है। द लॉज ऑफ द सी, मतलब अगर आपने उसके सी के थ्रू आपने ट्रेड करनी है, सी के थ्रू आपके लोगों ने इधर उधर आना जाना है, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। इन्वायरमेंटल लॉ आ जाता है कि आप हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई इस तरह की चीज़ ना करवाएं, अगर करेंगे तो फिर उसके लिए आपको सू किया जाएगा और वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो भी कंडीशन जो भी सज़ाएँ हैं वो आपको मिलेंगी। ह्यूमन राइट्स इसमें आ जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ जाता है। तो ये सारा कौन डील करता है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील करता है। कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के वो रिटन है और कोडिफाइड है, ठीक है, डिफरेंट ट्रीटीज़ में, डिफरेंट चैप्टर्स में, बट अदर्स आर नॉट रिटन डाउन एनीवेयर, और कुछ नहीं है। दीज आर नॉन एज कस्टमरी लॉज एंड नेशंस कॉन्सेंट टू देम बाय डूइंग नथिंग। मतलब वो कस्टम्स में आ जाते हैं, मतलब उसमें आपको अवॉइडेंस दी गई है कि आप थोड़ा बहुत अपना उसमें चला सकते हैं, लाइक थोड़ी बहुत आपकी मर्ज़ी चल जाएगी, थोड़ी बहुत उनकी मर्ज़ी से चल जाएगी, और वो थोड़ा डोमेस्टिकली देखा जाता है। तब अगर आप यूएस में हैं और यूएस ने आपके अगेंस्ट कोई फाइल कोई सू कर दिया आपको, तो आप तब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब नहीं ले सकते, उसकी सपोर्ट नहीं ले सकते, बिकॉज वो कस्टमरी लॉज में आता है और वो जो भी उनका डोमेस्टिकली यूएस की उस पर सज़ा होगी वो आपको फिर मिलेगी, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये उसमें आ जाता है। जो मोस्टली इंटरनेशनल लॉज हैं वो ट्रीटीज़ बनाती हैं, ठीक है। इट्स यूजुअली अप टू द इंडिविजुअल नेशन, जो भी इंडिविजुअल नेशन की वो ट्रीटी है वो उसको इन्फोर्स करवाती है उस लॉ को, चाहे वो डोमेस्टिकली है, अगर वो कस्टमरी लॉज में आ रहा है तो वो डोमेस्टिकली भी देखा जाएगा। However, there are a few international organizations that enforce certain treaties, और फिर क्योंकि अब इंटरनेशनल लॉ के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और वो भी इस चीज़ को फर्दर इन्हांस करती हैं कि सिक्योर किए जाएँ, आपके राइट्स सेव किए जाएँ, तो वो भी कुछ ट्रीटीज़ जो हैं उसके अंदर स्मूथनेस और इस चीज़ को इंश्योर करवाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 192 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं और उन स्टैंडर्ड्स को देखती हैं। ओके, इंटरनेशनल लॉ को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है जो हमने कहा, और लॉ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। द बॉडी क्या है? ये लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें नॉर्म्स की डिस्कशन है, स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, मतलब कंडीशंस कह लें आप, या कोई भी चीज़ आपने ट्रेड करनी है तो उसके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, टैक्सिंग के इसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि सोवरेन स्टेट्स के दरमियान होता है और उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। और जो भी बॉडीज़, ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज की जाती हैं एज इंटरनेशनल एक्टर्स, उन सबको इस लॉ को एक्सेप्ट करना होता है, इस लॉ के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करना होता है। और ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये एक इंग्लिश फ़िलासफ़र जेरेमी बेंथम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1748 से 1832 के उसमें टेन्योर, ठीक है। 1748 1832 इस जेरेमी बेंथम का बर्थ और वो सारा कुछ है, ठीक है क्लास। इसमें कोई ऐसी आई थिंक मुश्किल बात नहीं है जो टफ़ लगे, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सोर्सेज देखेंगे।